नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने कई मायनों में देश की सियासत को बदल कर रख दिया है। बीजेपी जिस शानदार जीत को लेकर आश्वस्त थी, वही नुकसान उत्तर प्रदेश में कर गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई नसीहतें दी। अव्वल तो ये कि सोशल मीडिया पर कमजोर पड़े तो नतीजे विपरीत ही आएंगे। कल लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक थी, जहां पर सीएम योगी और अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। दोनों ही डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम दिग्गज जुटे। इस दौरान सीएम योगी ने पार्टी के अति आत्मविश्वास का जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि हमें जीत सुनिश्चित मानकर बैठना नहीं है, ऐसा करने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सीएम योगी ने विपक्ष की साजिशों का भी जिक्र किया, उनके दुष्प्रचार का जिक्र किया। यह कहा कि विपक्ष ने खूब अफवाह फैलाई, बीजेपी के खिलाफ वैसी बातें कही जिनका कोई वजूद नहीं था, लेकिन बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी इसे काउंटर नहीं कर पाई, यह भी कहा गया, और इसी के चलते विपक्ष का षड्यंत्र काम कर गया। हालांकि सीएम योगी ने साल 2027 के चुनावों और इसके साथ ही वहां ज्यादा करिश्माई जीत हासिल करने का दावा भी किया और विपक्ष को जवाब देने की बात भी की। जाहिर है आज कई सवाल हैं जिनको करेंगे चर्चा में शामिल आज की दहाड़ में, लेकिन उससे पहले आई प्रतिक्रिया। आप इस ताकत को जाति के नाम पर विभाजित करके सत्य को छिन्न भिन्न करने का जो पाप अभी चुनाव के दौरान हुआ है, हमें उससे सतर्क और सावधान होना होगा। और वहीं से मैं कहने के लिए आया हूं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आखिर आपके पास सबके पास स्मार्टफोन है, लेकिन क्या कारण था कि जो षड्यंत्र हो रहे थे, जिस षड्यंत्र की आशंका दिखाई दे रही थी, उस षड्यंत्र को करने में वे विदेशी ताकतें और विरोधी सभी सफल हो गए। क्या कारण था? जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है। जीत का यह सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनाव में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए। तो आज दहाड़ में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या योगी के विजय मंत्र से और मजबूत होगी बीजेपी? क्या सोशल मीडिया पर विपक्ष के लिए चुनौती बढ़ेगी? क्या आम चुनाव में विपक्ष ने वाकई दुष्प्रचार किया, अफवाह फैलाई? क्या अति आत्मविश्वास के चलते बीजेपी को नुकसान हुआ है? और क्या योगी की नसीहत से बदलेगी बीजेपी की रणनीति? मेहमानों का खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस की प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राहुल लाल जी हैं और सूर्य प्रकाश मैथिल जी भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और सबसे पहले एसएन सिंह साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि भले ही विपक्ष पर आपने कई आरोप योगी आदित्यनाथ ने लगाए हों, लेकिन एक बात तो तय है कि विपक्ष का जो हौसला है वो इस वक्त अपने ऊंचाई पर है, लेकिन बीजेपी का सबसे बड़ा दांव क्या है और बीजेपी का आत्ममंथन क्या कहता है उत्तर प्रदेश में मिली हुई हार को लेकर? क्या दूसरे की गलती या अपने के अंदर कमी ज्यादा रही? पूर्णिमा जी, देखिए विपक्ष क्या कर रहा है, हम विपक्ष पर नहीं जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये मान कर चलती है क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं, भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही हो भी सही। और भारतीय जनता पार्टी लगातार 2014 से 20 चुनाव उत्तर प्रदेश में छोटे बड़े चुनाव जीत चुकी है। और रही बात हमारे विपक्षी पार्टियों की, तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जन्मी हुई कई पार्टी आज तक उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जा पाई। तो मुझे इस बात का चिंतन नहीं करना है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार भी सफल रही कि तीसरी बार भारत में कोई भी पार्टी आज तक तीसरी बार चुनकर सरकार नहीं बनाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सरकार अगर केंद्र में बनती है तो निश्चित तौर पे ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी पे जनता के लोगों ने विकास विश्वास दिखाया है। चौथी बात मैं कहूंगा
कि जो झूठ का प्रोपोगंडा विपक्ष के द्वारा गढ़ा गया, नैरेटिव गढ़ा गया, चाहे वो लोकतंत्र को लेकर, संविधान को लेकर, जाति को लेकर, निश्चित तौर पे वो भ्रम फैलाने में कहीं ना कहीं वो हावी रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस भ्रम से विचलित नहीं होती है, क्योंकि आप देखी होंगी 2019 के चुनाव के बाद भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव परिणाम बहुत सार्थक नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी प्रयास, विश्वास और विकास के बल पर पुनः छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार बनाती है, क्योंकि कर्तव्य पथ पर बढ़ने के लिए आपको कर्म करना चाहिए और वो कर्म भारतीय जनता पार्टी करती है। और आज भी मैं कहूंगा ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत है कि अपने दम पर 240 सीटें पाना, और 2014 में भी एनडीए की सरकार, 2019 में भी एनडीए की सरकार, 2024 में भी एनडीए की सरकार, तमाम षड्यंत्र के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों के साथ सरकार बनाती है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश के लोगों को ऐसा नहीं है कि वो 700 दंगे याद नहीं है, बहुत सारी चीजें रही होंगी। जातिवाद की दीवार थोड़ी सी ऊंची उठी, बहुत ज्यादा 8500 रुपए का षड्यंत्र थोड़ा सा ऊंचा उठा, लेकिन लोगों ने देखा है कि हत्या, अपहरण, दुष्कर्म, कैसी कैसी घटनाएं होती थी। आज भी उत्तर प्रदेश में पूर्णिमा जी, किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगी कि क्या समाजवादी पार्टी की हाहाकारी सरकार होनी चाहिए, वो लोग कहेंगे कि नहीं होनी चाहिए। तो कुछ ऐसी बातें हैं। और मैं तो कहूंगा पूर्णिमा जी, कभी 7% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता था देश में, तो भी भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपने चीजों में परिवर्तन नहीं लिया है। राष्ट्रवाद के लिए, विकासवाद के लिए कभी समझौता नहीं किया, कभी राम जन्मभूमि के लिए समझौता नहीं किया, 3-3 सरकारें गिरी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिन नीतियों के लिए बनी है, राष्ट्र प्रथम, वो राष्ट्र प्रथम के लिए आगे भी कार्य करती रहेगी, विकास के कार्य करती रहेगी। लगभग 63% योजनाओं में एक विशेष धर्म के लोग भागीदार हैं। उसके बाद भी अगर कहीं कोई चूक रह गई होगी तो हमारा तो नारा है सबका साथ सबका विकास। पूर्णिमा जी, हम ये मानकर चलेंगे कि हम तो सबके लिए कार्य करेंगे। विश्वास दिला पाने में हो सकता है देरी है, लेकिन कुछ दिन के बाद ये विश्वास होगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो तीसरी बार सरकार बनाती है और जो सबके लिए कार्य करती है। ठीक है, लेकिन आत्मविश्वास के कारण हारे, ये बात तो मान ली ना, अति आत्मविश्वास के कारण हारे सिंह साहब, और ये एनालिसिस आपकी पार्टी कर रहे हैं जिसका जिक्र खुद योगी आदित्यनाथ ने किया है। लेकिन फराज किदवई जी, विकास वर्सेस झूठ का प्रोपेगेंडा, वो फेक नैरेटिव, फिर चाहे वो आरक्षण के नाम पर हो, फिर चाहे पिछड़े दलितों के नाम पर हो, राम के, कृष्ण के नाम पर, शिव के नाम पर हो, जिनकी परंपरा को आपने कलंकित करने का प्रयास किया, ये सब कुछ आपने किया। आगे क्या यही आधार समाजवादी पार्टी का रहेगा? क्योंकि आप भले ही नंबर ऑफ सीट्स आपकी ज्यादा हो, लेकिन कुल मिलाकर ओवरऑल सीट्स तो बीजेपी की ज्यादा रही। तीसरे टर्म में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। फिर विपक्ष इतना उत्साहित या अति उत्साहित किस बात पर है, और विपक्ष को किस बात का विश्वास है आने वाले चुनावों में जो उसको जीत दिलाएगा? पूर्णिमा जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आज की तारीख में, अगर आप पार्लियामेंट की बात करिएगा तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से पीछे हो गई है, पहली बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में एक दूसरे जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ है, जिनका नाम है जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी। क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी ने जब बिहार से क्रांति की शुरुआत की थी, तो वो क्रांति की शुरुआत छात्रों और नौजवानों ने गुजरात से शुरू की थी, जिसकी कमान जयप्रकाश जी नारायण जी ने अपनी हाथ में ली थी। तो आज जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं पूर्णिमा जी, जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो छात्रों और नौजवानों की लड़ाई उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने अपने हाथ में ली है तो जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ली है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी आपने दुष्प्रचार का और अग्रेशन का जिक्र किया। हमारे साथी प्रवक्ता एसएन सिंह साहब भी बोल रहे हैं कि हमने संविधान को खतरे में बताया, दुष्प्रचार किया। जगदीप धनखड़ जी का नाम तो सबको पता है इस पैनल में। जगदीप धनखड़ जी 83rd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि 1973 में जब केशवानंद भारती का जो जजमेंट हुआ था, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक तस्वीर आया था, जो एक कॉन्सेप्ट आया था, वो एक गलत परंपरा थी। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जगदीप धनखड़ जी ने एक तरह से उसके ऊपर सवाल उठाए थे इन प्रेजेंस ऑफ मिस्टर ओम बिरला। द हिंदू के आउटलुक में एक रिपोर्ट छपी थी, उसकी 3 लाइनें मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूं पूर्णिमा जी, जो जगदीप धनखड़ जी ने कही थी। वो इंग्लिश में है, उसका भी हम आप लोग को ट्रांसलेशन भी कर देंगे
कि verdict that gave the basic structure doctrine saying it set a bad precedent, and if any authority questions parliament's power to amend the constitution, it would be difficult to say we are a democratic nation. यानी कि जगदीप धनखड़ जी ये कह रहे हैं कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का तस्वुर है इस देश में, तो हम इस देश को लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते। ये क्या विपक्ष ने कहा था? जगदीप धनखड़ जी कौन है? भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता थे, वो नेता थे, और आज की तारीख में क्या है पूरे देश को पता है। दूसरी बात, पूर्णिमा जी आ जाइए आप, विवेक देबरॉय जी कौन थे? समाजवादी पार्टी के नेता थे कि कांग्रेस के नेता थे? नो, ही वाज चेयरमैन इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने क्या कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉलोनियल लेगेसी और वक्त आ गया है कि उसको चेंज कर देना चाहिए। कौन थे विवेक देबरॉय? एसएन सिंह साहब बताएंगे। अनंत कुमार हेगड़े ने क्या कहा? मुझे 400 सीटें चाहिए क्योंकि मुझे संविधान बदलना है। लल्लू सिंह जी ने क्या कहा? ये हमारे एमपी थे कि भारतीय जनता पार्टी के एमपी थे? लल्लू सिंह जी ने कहा कि हमको 400 सीटें चाहिए कि क्योंकि हमको संविधान बदलना है। दिया कुमारी कौन है? दिया कुमारी जी ने कहा था कि अगर हमको विकसित भारत की परिकल्पना करनी है तो हमको इस देश का संविधान बदलना पड़ेगा। ठीक है। अरे आपने संविधान के ऊपर हस्तक्षेप किया, आपने संविधान को तार तार करने की कोशिश की, और आप बात करते हैं कि विपक्ष ने दुष्प्रचार किया। आपके जो मंसूबे थे एसएन सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे थे उसको जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सिंह साहब जल्दी से जवाब देंगे, जनता के सामने ले गए। जल्दी से जवाब देंगे। पूर्णिमा जी आदरणीय हमारे जो मित्र जिसको जननायक बता रहे हैं, उनकी स्वयं की पत्नी कह चुकी है समाजवादी पार्टी की सरकार में कि भैया आएंगे तो बताऊंगी कि समाजवादी पार्टी के गुंडे होते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार का लोकतंत्र और समाजवादी पार्टी के संविधान को सब लोगों ने देखा है कि रात को टॉर्च मार के नेताजी को दिखाया जाता था कि यही संविधान है, यही सरकारी जमीन है जिस पर आप कब्जा कर सकते हैं। यादव सिंह के लिए संविधान को तार तार किए, मऊ के दंगे में संविधान को तार तार किए, और बहन मायावती जी के गेस्ट हाउस कांड में समाजवादी पार्टी की सरकार ने संविधान को तार तार किया। तो समाजवादी पार्टी की सरकार अगर संविधान की बात करती है तो मैं तो आदरणीय पूर्णिमा जी यही कहूंगा कि सब लोगों ने देखा है। सिंह साहब जो भी अभी कहा फराज किदवई ने, इसमें फैक्चुअली कुछ भी गलत था? बिल्कुल, अब वही तो बताना चाहता हूं। जो आदमी कहता है भारत माता को डायन, ये मान लिया जाए कि सभी समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि हिंदू लड़कियों, किसी भी लड़की नहीं, ये तो इन्होंने अभी कहा ही नहीं ना, ये अभी इन्होंने कहा ही नहीं। सिंह साहब अभी इन्होंने कहा ही नहीं। मैंने कहा कि जो अभी फराज किदवई ने कहा कि उसमें कुछ भी फैक्चुअली गलत है तो उसका काउंटर रखिए ना। अखिलेश यादव जी खुद कहते हैं कि साधु सन्यासी चिरंजीवी होते हैं, काशी में लोग अंतिम समय में जाते हैं, हिंदू तो होते नहीं है। और इनके एक बड़े राष्ट्रीय महासचिव से रामचरितमानस को जलाया जाता है, तो कौन नहीं जानता है कि संविधान को तार तार कौन किया है। हाँ, ये जरूर है, मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ, इस बार हिंदू धर्म को जातियों में बांटकर एक धर्म को एकत्रित करके 8500 के झूठे नैरेटिव को गढ़ के निश्चित तौर पे षड्यंत्र चलाया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, किस एक धर्म विशेष को इकट्ठा करके? सिंह साहब, एक विशेष धर्म एक जगह वोट करता है सारी योजनाओं को लेने के बाद। 63% योजनाओं में भागीदार पूर्णिमा जी। कहां पर? संपूर्ण उत्तर प्रदेश, संपूर्ण भारत में। कहां पर? आप देखिए हमारी सारी सरकारी योजनाओं का लाभ न जाति, न धर्म, न मत, न मजहब। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने भेदभाव नहीं किया? आप ये कह रहे हैं कि आपने भेदभाव नहीं किया? आप अपनी जेब से वो योजना नहीं देते हैं, वो इस देश की जनता के टैक्स के पैसे से चलती है, कोई एहसान नहीं करते आप। वो भारत सरकार की योजनाएं हैं, ये आप अपने उससे नहीं देंगे कि आपको किसको योजनाओं का फल देना है और किसको नहीं देना है। कुछ लोग एक धर्म की दीवार को खड़ा करते हैं और नैरेटिव इनके पास हमारी जो है आवास योजनाओं में 63% पर हिंदू मुसलमान पर और देश को बांटने एक विशेष धर्म होता है। हमारी अन्य योजनाओं का लाभ सभी लोग लेते हैं, सभी लोग विकास की योजनाओं में भागीदार होते हैं। मुझे लगता है कि जो 5 लाख रुपए, अच्छा ठीक है सिंह साहब, ठीक है। पंखुड़ी आपके पास आने से पहले, पंखुड़ी आपके पास आने से पहले मैथिल साहब इसका एक काउंटर रखना चाह रहे हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया। मैथिल साहब, धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, ऊपर से बड़े, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। ये मेरे फराज किदवई जी लगातार पेपर लीक के मामलों की बात कर रहे थे। जरा मैं इनको याद दिला देना चाहता हूं, इनके शासनकाल के अंदर एक यूपी जो पीसीएस था, यूपी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का नाम जानते हैं? क्या नाम था?
अनिल यादव, उसको बर्खास्त कैसे किया था, किसने किया था, जरा बताइए, जनता जानना चाहती है। बहुत लंबी चौड़ी छोड़ रहे थे ना। अरे चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, आराम से बात करो, बौखलाओ मत, पहले तो पानी पियो शांति से। अभी लंबा चौड़ा ज्ञान दे रहे थे, बीपीआई हो जाएगा, बीपीआई हो जाएगा। आराम से जनता को जानने दो ना भैया कि अनिल यादव ने भर्तियों में घोटाला किया यूपी से लोक सेवा आयोग की, और इस चीज को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकारा। उसके बाद उनको बर्खास्त किया। और साथ ही साथ सुनो ना भैया, ये कोई गलत बात होती है। देखिए ये तो बौखला गए, फराज बौखला गए। फराज किदवई जी सुन लीजिए, मैं तो बहुत सम्मान करता हूं फराज जी आपका। सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप अपनी बात करें। बौखला का गए, सुन लीजिए, फिर अपनी बात बैठा रखिए। दिया गरम तवे पे मैंने। पहले सुन लीजिए फराज किदवई जी, भैया फराज सुनो तो किदवई जी, सही। फराज किदवई जी, यही जिहाद कर दोगे क्या? एक मिनट मैं अरे यही गले में तलवार मार दोगे क्या? फिर मैथल साहब आप इधर उधर मत जाइए ना, फिर मत जाइए इधर। देखिए ना, आप इंस्टिगेट मत करिए, आप इंस्टिगेट मत करिए, इंस्टिगेट मत करिए, अपनी बात करिए। फराज किदवई जी एक मिनट रुकिए, पहले मैं 1 मिनट बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। फराज किदवई जी, फराज किदवई जी, फराज किदवई जी, फराज किदवई जी, अगर मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आपसे और आप मेरी रिक्वेस्ट को मान सकते हैं। किदवई साहब, किदवई साहब, पूरा समय दिया ना सर बोलने के लिए। एक मिनट सर, किदवई जी आपको पूरा समय दिया था सर बोलने के लिए, आपको काउंटर का भी मौका दूंगी, लेकिन सुन लेते हैं मेहमानों को क्या कह रहे हैं। प्लीज सुन लीजिए सर, इतना रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आपसे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनिल यादव जी के विषय में कुछ प्रकाश डालिएगा कि उनको आखिर बर्खास्त क्यों किया था। यूपी लोक सेवा आयोग में उन्होंने किस प्रकार के घोटाले किए थे, उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, और अपने समय के चारों अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के चेयरमैन के नाम भी यहां बताइएगा और उनके सरनेम भी बताइएगा। हर एक का सरनेम यादव ही क्यों था, इसका भी उत्तर दीजिएगा। दूसरी चीज मैं आ जाता हूं जो अभी देखिए, अब आप बीच में बोल पड़े। राहुल लाल जी प्लीज, आपको बोल, आपका नाम है क्या? राहुल लाल जी, इसके बाद भाई आप चेंज हो गए क्या? राहुल लाल जी, इसके बाद आपके पास राहुल लाल, राहुल लाल जी, इसके बाद आपके पास टोपी पहन ली क्या? अपनी बात पूरी करेंगे सर, पूरी बात करेंगे। टोपी पहन ली क्या? मैथल साहब बीच बीच में काउंटर मत करिए, बात पूरी करिए, बात पूरी करिए। देखिए एक और महत्वपूर्ण बात, देखिए योगी जी ने ना बहुत ही सटीक बात कही है कि सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से विपक्ष ने धावा बोला, और 2-3 तथ्य मैं यहां रख रहा हूं। एक ओपन एआई जो अमेरिका की कंपनी है, उसकी रिपोर्ट है कि इजराइल की एक कंपनी जो कि STOIC, स्टॉकी नाम है उसका, वो एक पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट कंपनी है। उसने भारत के अंदर विपक्ष का साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का विरोधी एजेंडा चलाया। उन्होंने लगातार सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में एजेंडे को चलाया। फिर कूद रहे हो, ये फिर कूद रहे हो राहुल लाल। अरे भैया, अगर गर्म तवे में बैठ गए हो तो थोड़ा सहला लो, शांति से बैठो। जब आपका समय आए तो बोल लेना ना भैया। एक और महत्वपूर्ण बात, माइक्रोसॉफ्ट ने बताया है कि माइक्रोसॉफ्ट की थ्रेट इंटेलिजेंस टीम के अनुसार चीन के बीजिंग के साइबर समूह जिसका नाम स्ट्रॉन्ग 1376 या स्पैम फ्लेज है, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में भारत के चुनावों को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया पर एंटी बीजेपी कैंपेन चलाया। उस समय में लगातार विपक्ष का साथ देने के लिए विदेशी ताकतें जो हैं वो लगी हुई थी। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कुछ समय पहले का जॉन सोरास का वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा था मैं $1 बिलियन खर्च करूंगा नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए। ये जो अब चीजें निकल के आ रही हैं और योगी जी ने जो कहा है, ये बहुत सटीक जानकारी दी है। हमारे कार्यकर्ताओं ने अति आत्मविश्वास में सोशल मीडिया पे अपनी पकड़ को ढीला रखा और सामने से मशीनों के द्वारा, प्रौद्योगिकी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जिस प्रकार का एजेंडा चलाया गया, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, पंखुड़ी आपसे जवाब लेना चाहूंगी जल्दी से। पंखुड़ी, सत्य को छिन्न भिन्न किया गया, विदेशी ताकतों के जरिए सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा चलाया गया। ये कौन है विदेशी ताकत है जिनका इस्तेमाल करते हुए, जिसका आरोप लग रहा है विपक्ष पर कि देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के पर्व को छिन्न भिन्न कर दिया गया और उसको ठीक तरीके से आगे, जैसा कि लोकतांत्रिक तरीका होता है, उस तरीके से आगे बढ़ने नहीं दिया गया। ये अगर आरोप योगी आदित्यनाथ लगा रहे तो ये आरोप भी गंभीर है। विपक्ष का इस पर जवाब क्या है?
पूर्णिमा जी देखिए, जब भी चाहे वो कोई नेता हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे मीडिया के लोग या सो कॉल्ड राजनीतिक विशेषज्ञ हो, जब भी वो जनता के सामने ये बात कहते हैं कि कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, कोई बहुत बड़ा इस तरह का विदेशी एक एजेंडा है, कॉन्स्पिरेसी है जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, तो मुझे लगता है कि जनता भी ये कहती है कि हमारी समझदारी पे सवाल मत उठाइए। जनता को भी ऐसा लगता है कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उनकी समझदारी का, उनके विवेक का, उनके मत का मजाक उड़ाया जा रहा है। क्योंकि जिस प्रदेश में एक के बाद एक 19 पेपर लीक हुए हो, जहां 50 लाख युवा यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने गए हो और उसके बाद उनको पता चला हो कि वो पेपर लीक हो गया, जहां पर एक बार जब एग्जाम क्लियर कर लेते हैं लोग, उसके बाद भी उनको नियुक्ति नहीं मिलती, जहां पर किसी निर्दोष को अगर उत्तर प्रदेश पुलिस उठा के थाने ले जाती है तो आधे समय उसकी लाश वहां से उल्टी आती है, कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा है, जहां पे बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, जहां पर महिलाओं को अपनी बात, अगर उनके साथ कोई रेप जैसी घटना हो जाए तो अपनी बात मुख्यमंत्री या प्रशासन को बताने के लिए आत्मदाह करना पड़ता है, जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक महिलाओं की अस्मिता लूट लेते हैं, बच्चियों तक को नहीं छोड़ते हैं, उस प्रदेश में अगर आपको लगता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी का साथ देती, तो मुझे लगता है कि ये खुद को ही भ्रमित करने वाली बात है। और आज देखिए, 4 जून से पहले आप ही के चैनल पे जब भारतीय जनता पार्टी के लोग आते थे, किस तरह सीना ठोक ठोक के 400 पार की बात करते थे। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के इतिहास को, पंकुड़ी, अगर उत्तर प्रदेश के इतिहास को अगर आप खंगालेंगे तो आप तो बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, और स्पेशली सोशल मीडिया की, क्योंकि आपको जिम्मेदारी मिली हुई है पूरे उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाएं किस तरीके से रही हैं, फिर चाहे किसी भी पार्टी का राज हो। मैं ये जानती हूँ कि ये बात आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं और मैं भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, क्योंकि वहां पर हर पार्टी का शासन मैंने देखा है। आप पेपर लीक का मुद्दा उठा लीजिए, आप कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा लीजिए, हर किसी की पार्टी के राज में उत्तर प्रदेश का हाल बेहाल रहा है, ये फैक्ट है, इसको आप बदल नहीं सकते। और समाजवादी पार्टी, फराज किदवई साहब यहाँ बैठे हैं, पेपर लीक कितने हुए अगर मैं उसको काउंट करने पर आऊं। मैंने सबको बहुत शांति से सुना और सभी लोगों को मैं पिछले 20 मिनट से सुन रही हूँ, थोड़ा मुझे भी समय दीजिए अपनी बात को रखने का। सोशल मीडिया की जो आपकी बात है मैं उस पर जवाब दूंगी, लेकिन आज समझने वाली बात यह है, मुझे ये लगता है कि जो 400 पार की बात करते थे और आज 240 को भी अपनी बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं, उन लोगों को समझना पड़ेगा कि जनता आपको क्या संदेश दे रही है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप जनता के मन की बात को समझे, एक तरफा अपने मन की बात ना करें। अभी हाल ही में जो उपचुनाव हुए हैं वही देख लीजिए, लोकसभा की क्या बात कर रहे हैं, उपचुनाव जो पूरे देश में हुए विधानसभा की सीटों में 13 में से 10 सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई है। तो जनता भारतीय जनता पार्टी को क्या संदेश दे रही है? वो संदेश ये है कि आपने जो झूठा प्रचार किया है, भ्रमित करने का काम किया है, जो पूरे चुनाव में देश के प्रधानमंत्री मांस, मछली, मंगलसूत्र, मुजरा और तमाम इस तरह की जो बातें करते रहे, हिंदू मुसलमान जाति पे जो बांटने का जो काम करते रहे, जनता ने पूरी तरह उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अगर जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है, अगर जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है तो 41.37% का वोट शेयर कैसे इन्होंने कंटिन्यू रखा, ये पंकुड़ी, ये समझने वाली बात है। और आपके स्टार्ट्स बहुत क्लियर है, मैं जानती हूँ, लेकिन वोट परसेंटेज 2022 के मुकाबले कुछ पॉइंट ज्यादा ही है, बल्कि जल्दी से मैं 20 सेकंड से ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। नहीं, 20 सेकंड में खत्म। देखिए अभी पंकुड़ी जी कह रही थी कि जनता का मजाक उड़ाया है, विदेशी प्रोपेगेंडा की बात की है। तो देखिए ये लोग तो वो लोग हैं जो हंगर इंडेक्स को लेके पानी पी पी के बोलते थे और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स लेके घूमते थे, बीबीसी की रिपोर्ट को अपने माथे से लगा के घूमते थे। आज इनको यदि विदेशी कंपनियों की रिपोर्ट्स आ रही है कि एआई का प्रयोग हुआ है इस चुनाव के अंदर बीजेपी के विरोध में, तो ये इसको नकार रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, इन्होंने कहा कि पुलिस जो है, पुलिसिया कार्रवाई, अरे भैया यदि बहन बेटियों को कोई बलात्कार करेगा, छेड़ेगा, तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी क्या? उसके ऊपर राहुल लाल जी आपके पास आते हैं, फिर आपसे काउंटर लूंगी। तो 240 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी का आज भी प्रधानमंत्री है। आप मुझे बताइए, ठीक है मैथिल साहब, ठीक है मैथिल साहब, ठीक है मैथिल साहब, ठीक है ज्ञान दे रहे हैं मैथिल साहब, ठीक है मैथिल साहब। राहुल लाल जी, बीजेपी विकास की बात कर रही है, बीजेपी कह रही है कि हम अपनी गलतियों से सीख ले चुके हैं। बीजेपी ये बता रही है कि हुआ क्या, कैसे विपक्ष ने दुष्प्रचार किया और खास तौर से
धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ये सब कुछ किया गया। वो बात करती है विकास की, वो ये बताती है कि कैसे वो उस विकास को उत्तर प्रदेश में जारी रखेगी, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में। ये भी तो एक नैरेटिव सेट करता है जो न सिर्फ उपचुनाव बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां एक पार्टी की दर्शाता है। पूर्णिमा जी देखिए, मैं अपने विचार नहीं रखूं, मैं तो रख देता हूं। भारतीय जनता पार्टी आजकल बहुत एनडीए का नाम लेती है, और उनके उत्तर प्रदेश में जो सहयोगी अलग अलग घटक दल हैं, संजय निषाद जी का बयान उनको ले लीजिए। उनका बयान, उन्होंने बोला है कि बुलडोजर चलाइएगा और जनता वोट देगी, ऐसा नहीं होने वाला है। तो बुलडोजर न्याय तक लेकर आपके पूर्णिमा जी, आपके कार्यक्रम में कितने बार बोलता था कि बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी। देखिए पूर्णिमा जी, आपके चैनल पे आपकी डिबेट में, आपकी डिबेट बहुत सम्मानित डिबेट है। इस प्रकार से हल्की बातें राहुल गांधी करेंगे, झूठी बातें लगेंगी। उनको अपने बोलने का नहीं, उनको अपने बोलने का पूरा बाद में आप बताइएगा ना क्या झूठ बोला। अरे आप बाद में बताइएगा ना, आप बाद में बताइएगा। सर पूरे 24 मिनट हो गए, उनको पहली बार बोलने का मौका मिला है, प्लीज उनको बोलने दीजिए। नहीं रुकिए प्लीज, बोलिए राहुल लाल जी। मैं कह रहा हूं कि देखिए, अनुप्रिया पटेल, उन्होंने खुद कहा, उन्होंने चिट्ठी लिखी है, वो सार्वजनिक चीज है, उनके बयान सब सार्वजनिक तौर पे पड़े हुए हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, तमाम अन्य मामले हो, उनमें आरक्षण की वस्तु स्थिति क्या रही उत्तर प्रदेश में। विपक्ष के किसी भी नेता का बयान नहीं है। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है वो खुद ही बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हार भारतीय जनता पार्टी की क्यों हुई और कैसे हुई। जो भारतीय जनता पार्टी आज ज्ञान दे रही है कि नहीं, जाति की दीवार ऊंची हो गई, जो आज कह रहे हैं कि जाति की दीवार, मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूर्णिमा जी, 2022 विधानसभा चुनाव के बाद, भारत उस चुनाव से पहले स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा हुआ था कि जब केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार हुआ था, उसमें उत्तर प्रदेश के लोगों को जब प्रतिनिधित्व दिया गया था, बीजेपी हेड ऑफिस में तमाम जो उसमें मंत्री उत्तर प्रदेश से बनाए गए थे, उनके जातियों को लिखा गया था सार्वजनिक तौर पे। तो ये जाति की राजनीति नहीं थी। तो आप जाति की राजनीति भी कर लीजिए और कह दीजिए कि आज जब हम हार रहे हैं तो जाति की राजनीति हो रही है। यहाँ पे तो तमाम चीजें क्या कही जा रही है कि विपक्ष जो है कि गलत चीजों को प्रसारित कर रहा था। प्रधानमंत्री के पूरे भाषण को देख लीजिए, प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस आएगी, आपकी एक भैंस जो है कि उठा के ले जाएगी, आपका एक घर उठा के ले जाएगी। अब बता दीजिए कि राहुल लाल जी ऐसे बयान भी ना हर तरफ है, फिर हर तरफ है। पिछले कुछ दिनों के बाकी सबके बयान भी उठाकर देख लीजिएगा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें कितने कितने फैक्चुअल एरर्स थे, क्या मनगढ़ंत बातें कही गई। और ये बात सब जानते हैं कि सारा का सारा सोशल मीडिया पर नैरेटिव का खेल है। किसका नैरेटिव ज्यादा हिट होता है, किसका पलड़ा ज्यादा भारी होता है, उसी की बात होती है। ठीक है साहब, हमारी बहन कह रही थी हारने की बात, दिन में भी रात की तरह सपने देखे जा सकते हैं। कौन मना किया कि आप दिन में सपने मत देखिए। भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं भाई, भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों के साथ सरकार बनाई। फिर भी अगर आपकी गणित में लग रहा है भारतीय जनता पार्टी हार गई है तो निश्चित तौर पे आपकी गणित आपको मुबारक। दूसरी पूर्णिमा जी मैं कहूंगा, आप अभी तुलना कर सकती हैं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को कम मत प्रतिशत मिले हैं वहां भी भारतीय जनता पार्टी किसी पर अन्याय नहीं कर रही है, बल्कि विकास की बात कर रही है, विश्वास की बात कर रही है, प्रयास की बात कर रही है। लेकिन यहाँ जो हमारी बहन पंखुड़ी जी बैठी है, इनकी सहयोगी समाजवादी पार्टी की जो बहन है ममता जी, उनके यहाँ तो घर जलाए जा रहे हैं, उनके यहाँ तो लोग जलाए जा रहे हैं, मारा पीटा जा रहा है। इस तरह के अन्याय करने वाले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से अच्छा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को मत करते नहीं की। तीसरी बात बहन जी का मैं कहूंगा, अगर इनको कहीं से लग रहा है कि इनके नाते भारतीय जनता पार्टी को नहीं इनको वोट दिए, तो मुझे लगता है कि मादक द्रव्यों की तस्करी, चूंकि उत्तर प्रदेश में तो इनकी सरकार नहीं रही, इनकी सरकार पंजाब में रही, मादक द्रव्यों की तस्करी बढ़ गई। इनकी सरकार बनते ही राजस्थान में गलाकाट प्रतियोगिता बन गई और एक मंत्री कहते हैं तो मर्दों का प्रदेश है, यहाँ तो 7,000 दुष्कर्म हुए हैं, 50,000 भी दुष्कर्म हो सकते हैं। और वहां के अभ्यर्थी, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की पंखुड़ी जी रहने वाली है, उत्तर प्रदेश जो कांग्रेस कार्यालय पे आके धरना पे बैठ जाते हैं, लाठी डंडे खाते हैं और फिर चले जाते हैं। इनकी सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है, गेम से लेकर गोबर तक घोटाला हो जाता है। ये धर्म की और अधर्म की बात करती हैं। किसने कहा कि भैया आप महंगाई बेरोजगारी पर बात मत करिए, लेकिन आप स्वयं और सहयोगियों के साथ, लड़के तो हिंदू लड़के मंदिर जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए, राम तो होते ही नहीं, वो तो काल्पनिक होते हैं, तो ये होता हिंदू धर्म तो आतंकवादी होते हैं। इस सारी चीजों को आपने गढ़ा। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में विकास के कार्य की और हमारे विकास को लोगों ने अपनाया। नहीं तो 10 साल की सरकार के बाद आदरणीय पंखुड़ी जी, आपकी पार्टी का सर नीचे पैर ऊपर कर दिया है कि जनता ने।
लेकिन मुसलमान 10 साल के 6 सरकार चलाने के बाद मोदी जी पर जनता का विकास का जवाब चाहती है, इतना लेकिन जब भरोसा जवाब नहीं बनता भारतीय तो आप जनता उसको पार्टी की हिंदू सरकार मुसलमान पे आ बनी। जाते हैं। तो मुझे लगता है पंखुड़ी जी चिंतन तो आपको करना चाहिए कि जो ये मान कर चलती जो झूठे गांधी बनते हैं, जो 50 साल देश में हुकूमत किए और 6 राज्यों में एक-एक करके, उनको एक-एक 0 करके, सीटें मिलती हैं, एक-एक करके, 12 एक-एक करके, राज्यों में नहीं, एक-एक 1-2 करके, सीटें पाती हैं। प्रश्न जो कभी एक- देश में केंद्र में सरकार बनाने वाली पार्टी आज 6 राज्यों में 1 सीट पाती है, ठीक है। 12 राज्यों आ में रही हूँ सीट ही पंखुड़ी, नहीं आ रही पाती हूँ, है। आ रही हूँ। सरकार है ही नहीं है। हाँ, और हाँ, लाख षड्यंत्र और प्रयास के बाद, सिखों की हत्या कराने के बाद, हिंदुओं की आतंकवादी कहने के बाद, महिलाओं को तंदूर कांड कराने के बाद, एक धर्म की तुष्टीकरण के कारण किसी की खुलेबंदी, किसी की नसबंदी, किसी की धार्मिक यात्रा की छूट, 14 में जाते जाते बहुत सारी जमीनों को वक्फ ठीक है। बोर्ड देने के बाद भी आज भारत की जनता का विश्वास आदरणीय मोदी जी पर है। तो पंखुड़ी जी, आपको तो चाय भी पीना चाहिए, पानी भी पीना चाहिए देखिए, कि ठीक है, आपका जवाब ले लें षड्यंत्र उनसे सिंह कामयाब साहब। नहीं हुआ और जवाब ले भारतीय लें। जनता पार्टी की जवाब सरकार ले बन लें। गई। देखिए, आज भी ठीक है, भारतीय जवाब जनता लेने से पार्टी की पहले सरकार मैथिल है साहब अभी। भी एक सवाल लेना चाह रहे हैं। जवाब एक लेने से पहले प्रश्न है, जल्दी से करिएगा सर। हाँ, पंखुड़ी जी जल्दी सुनिए ना, से। अरे मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ पंखुड़ी जी। हाँ, एक बोलिए ना। प्रश्न है, छोटा सा मेरा प्रश्न आप बोलिए ना, आपसे। प्रश्न रखिए ना मेरा सर, सिर्फ बोलिए। इतना प्रश्न है, आज आप बता दीजिए, भारत 24 के मंच से बता दीजिए, देश में किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं ठीक और है। देश के प्रधानमंत्री का नाम ठीक क्या है, है? ठीक है। बात खत्म। पंखुड़ी पाठक बताइए। पंखुड़ी बताइए, पंखुड़ी बताइए। किस पार्टी की बताइए सरकार बताइए। है? ठीक है। आपका नाम पंखुड़ी पाठक है क्या? अरे पंखुड़ी पाठक राहुल आपका लाल नाम है जी, क्या? राहुल लाल जी, राहुल लाल प्लीज जी, एक-एक करके। क्या हुआ? आपका नाम मैथिल पंखुड़ी पाठक है क्या? मैथिल साहब आप ही कर लीजिए फिर डिबेट सर। मैं इंटरवेंट कर रही हूँ ना, मुझे पूछने दीजिए ना। राहुल लाल जी प्लीज, राहुल लाल जी, राहुल लाल जी प्लीज, राहुल लाल जी मुझे लगता है प्लीज। जवाब देने- पंखुड़ी जवाब, जो काउंटर सिंह साहब ने कहा उसका काउंटर जल्दी से आपसे। देखिए, मैं ये कहूंगी कि जो ये हिंदू मुसलमान की बात कर देते हैं, ले देकर सारी बात इसी पे आ जाती है, उसी हमने वापस हिंदू हिंदू मुसलमान की बात मुस्लिम नहीं की, के हमने मुद्दे आपकी पे आ बात को जाते हैं। बताया। जनता पंखुड़ी जी, बहुत हमने इसका कभी हिंदू जवाब दे मुसलमान, हमने चुकी है। बताया मुझे कि लगता चुनाव है में कि आप इन अगर आप मुद्दों को हमारी उठा बात के नहीं सुन रहे हिंदू तो आप आतंकवादी अपने होते हैं, नेता राहुल की गांधी जी बात कहते हैं करें। हिंदू लड़के देखिए, मंदिर बोलने लेके नहीं चले दिया जाते विकास का हैं। सही आदरणीय बात पंखुड़ी जी, हमने तो आपकी बात को बताया कि स्वयं संविधान को समाप्त करने वाले संविधान की बात करने लगे। जनता ने देश वोट में दिया है इमरजेंसी आप और लगाते यही हैं, मुद्दा हम सिखों की लगातार हत्याएं उठा आप रहे हैं कराते हैं। कि ये इन झूठ बात बिल्कुल को हमने विपक्ष कहा, को या आप तो कोई सच भी बोल दीजिए आवाज पंखुड़ी सिंह जी। साहब जवाब आप लेने तो दीजिए ना। बोलिए, सरकार तो बनने वाली नहीं है। सिंह साहब जवाब लेने दीजिए। सिंह साहब आपने अपनी बात कह दी है। दबाने के लिए, जनता की बात दबाने के लिए एसएन सिंह साहब प्लीज। आतंकवादियों का साथ ठीक है सिंह साहब, आपकी बात कन्वे हो गई ना, जवाब तो ले लीजिए। बोलने नहीं जवाब ले लीजिए ना। मचाएंगे, ठीक है, इतना चिल्लाएंगे। अभी कोई भी इसमें नहीं बोलेगा। सिंह साहब आप भी नहीं बोलेंगे, राहुल लाल जी आप भी नहीं बोलेंगे, मैथिल साहब आप भी नहीं बोलेंगे। आप भी इसमें मुस्कुरा कर बोल देते हैं ना, दिक्कत ये है। नहीं, मेरा प्रश्न पूछा ठीक है, पंखुड़ी प्लीज आपका जवाब लूंगी। पंखुड़ी बोलिए। पूर्णिमा जी, आप या तो इनको म्यूट कर दीजिए, क्योंकि ये लोग जो है, जिनका मकसद ही शोर मचाना और दूसरों की बात को काटना है। नहीं, पर आप कहती है कि ये लोग आपको म्यूट करते हैं, मैं कैसे किसी को म्यूट कर सकती हूँ? पंखुड़ी कि आप जिसको चाहिए म्यूट कर दीजिए, जिसको चाहिए जेल में बंद कर दीजिए। यहाँ तो देश की लोकतांत्रिक सिंह साहब नहीं समझ में आएगा ऐसे कुछ भी, प्लीज सर अंडरस्टैंड। नहीं चल सकती है ना। बोलिए पंखुड़ी। पंखुड़ी जी, आप बता तो दीजिए कि हिंदुओं को क्यों आतंकवादी कही। आप बता तो दीजिए कि कर्नाटक में आपकी सरकार बनते ही वहाँ बसों के किराए बढ़ जाते हैं, वहाँ आपके ही नेता की एक बेटी के साथ घटना घट जाती है। ये तो पूछा जा रहा है, आप अपना बताइए। उत्तर प्रदेश में तो आपकी सरकार है नहीं, लेकिन आपकी सरकार कर्नाटक में है, आपकी सरकार हिमाचल में है, आपकी सरकार राजस्थान में थी। प्लीज समझिए मेरी बात को। आपके इस 1-on-1 में बाकी मेहमानों का समय जाता है सर। आपने अपनी बात कह दी, जवाब तो ले लीजिए। या तो आपको जवाब चाहिए नहीं, जवाब ले लीजिए ना। जो दर्शक देख रहे हैं वो आपके बारे में क्या। ठीक है पंखुड़ी, अब अपना जवाब रखिएगा स्ट्रेट अवे प्लीज। प्रवक्ताओं को म्यूट कर दीजिए। फिर फराज किदवई जी आपके पास आती हूँ। आपको मुझे समय देना पड़ेगा। बोलिए पंखुड़ी, बोलिए। मैं दो व्यक्ति चिल्लाते रहेंगे, उनके बीच में मैं नहीं बोल सकती हूँ, मुझे अपनी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। बोलिए। पूर्णिमा जी, देखिए, जनता की आवाज तो ये सुनना नहीं चाहते हैं। जनता ने बड़ा क्लियर एक इनको बात समझाने का प्रयास किया है, और जो ये कह रहे थे कौन जीता है कौन हारा है, तो अकाउंट तक फ्रीज होगी। जो थोड़ा बहुत हम लोगों के पास पैसा रहता है उसको भी फ्रीज कर लिया जाता है। अरे धर्म के आधार पर संविधान आप बदलती है, कह रही हैं हम कर रहे हैं।
धर्म के आधार पर संविधान मीडिया पे बदल खर्च दी। करती है, एक की धार्मिक जिन्होंने यात्रा में छू, हजारों करोड़ एक की रुपए शिक्षा में लगाकर छू, हमारे एक नेता किसी की श्री जमीन राहुल पर गांधी जी छू, के खिलाफ एक दुष्प्रचार की किया। खुलेबंदी लेकिन पर छू, आज एक की जब नस्ल नहीं तो जनता अगर अपना पंखुड़ी मैं जवाब आपके देने लग आधार गई पर है, जाऊं, तो अगर मैं जवाब को ये आपके स्वीकार आपके नहीं कर आधार रहे। पर जाऊं तो नहीं, इसका नहीं, मतलब आप इसका फिर मतलब देखिए, आप जो कह रही हैं कि बीजेपी मेरे- ने किया है वो इस बार आप मुझे पहली बार इस तरह किया से है। कैसे होगा? या तो आप मुझे काट देती है, नहीं या ये पंखुड़ी भारतीय जनता पाठक, पार्टी के मैं लोग कह मुझे रही हूँ कि बोलने आप नहीं जो देते। कह रहे हैं अब इससे ज्यादा मैं आपको किसी को मुझे चुप जवाब रहने के लिए देना बोल नहीं सकती पड़ेगा। ना पंखुड़ी। मैं बोल रही हूँ ना लगातार, ऐसा तो नहीं है कि मैंने कहा नहीं कि आप लोग बीच में मत बोलिए, मैं लगातार बोल रही हूँ ना, काउंटर तो ले लीजिए। आप जो कह रही हैं कि बीजेपी जिस तरीके की राजनीति करती है, अगर यही बात है तो फिर तो 2014 में भी इन्होंने यही किया होगा, 2017 में भी इन्होंने यही किया होगा, 2019 में भी यही किया होगा, 22 में भी यही किया होगा, 24 में भी फिर यही किया होगा। अगर लगातार करते आए तो सिर्फ 24 में फर्क क्यों? बिल्कुल किया, फिर 24 में ही अंतर क्यों? 2014 में प्रचंड बहुमत कैसे, 2017 में जीत कैसे, 2019 में कैसे, 2022 में कैसे? एआई का प्रयोग, एआई का प्रयोग। अरे मैं वही तो आपको जवाब दे रही हूँ। एक समय था जब एक तरफा नैरेटिव चलता था आपके पास, लेकिन उसके बाद जब लोगों ने सच्चाई समझनी शुरू करी, जब लोगों पे जो इनकी सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसका प्रभाव पड़ने लगा, इसका मतलब देश की जनता मूर्ख है आपके हिसाब से? 10 साल तक इसने गलत वोट दिया था जब एक के बाद पंखुड़ी जी, एक इसका पेपर मतलब लीक 10 साल तक मैं गलत जवाब वोट सुनने दिया था। दीजिए। कांग्रेस उसमें जनता बेवकूफ दूसरे नहीं को हुई। क्या बात करते हैं? जनमत के बारे में जवाब अरे देना राहुल चाहिए। लाल जी, आप और पंखुड़ी एक ही बात कर रहे हैं सर, एक बार में एक ही को बोलने दीजिए ना। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक मॉब लिंचिंग उत्तर प्रदेश में होती है जिसमें जो नाथ समुदाय के साधु हैं उनकी मॉब लिंचिंग हो जाती है, और ये भ्रम फैलाया जाता है कि ये मुसलमान है, ये हिंदू के परिवेश में आए और उनको उनकी मॉब लिंचिंग हो जाती है, और बाद में पता चलता है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उन्हीं के समुदाय नाथ समुदाय के वो लोग थे। तो इसी तरह से पूरा जो भ्रम फैलाया गया, जो माहौल खराब किया गया, आज हमारे हिंदू साधु, हमारे हिंदू लोग भी पश्चिम बंगाल पे चपेट में बोल आ रहे दीजिए, हैं। पहले पश्चिम जब बंगाल पे बोल मुसलमानों के दीजिए घर पे पंखुड़ी जी, बुलडोजर चलता अभी था, अभी तो लोग कश्मीर तालियां में बजाते थे। कश्मीर में कुछ भारतीय जनता आतंकवादियों ने पार्टी कुछ के लोगों को गोलियों से लोग भून दिया उसका पंखुड़ी जी, स्वागत करते थे। तो क्या लेकिन माना अब जाए कि लखनऊ वो में क्या हो धर्म रहा के है? लोगों ने भूना? पंखुड़ी जी ये क्या करने बैठी? यही तो देश देखना चाह रही थी, देश यही देखना चाह रही थी पंखुड़ी जी कि कांग्रेस कैसे सेलेक्टिव अप्रोच अपनाती है, संदेश खाली पे बोलेगी नहीं, कश्मीर पे इसीलिए लोगों ने जवाब देना कोई शुरू किया है आतंकवादी इनको। किसी विशेष और धर्म मैं का तो होगा ये कहना उसको चाहती हूँ बोलेगी। पूर्णिमा जी, पंखुड़ी जी लगे हाथ यहाँ इनको बोल अपने दीजिए, नेताओं की पंखुड़ी जी बात बोल सुननी दीजिए चाहिए। कि कश्मीर में अभी जो आप हमारी आतंकवादी बात घटनाएं तो हुई सुनिए। उसमें विशेष पूर्व धर्म के लोगों मंत्री का हाथ मोती था, सिंह जी नहीं वो बात कर रहे हैं। आतंकवादी वो जरूर तो कह रहे हैं। अपने अब 40 आप साल समाज के के अनुभव चलाने में वाले मैंने उस पर पंखुड़ी जी वो जो तो कह अपनी रहे हैं अपनी गलतियों की तो बात कर ही रहे हैं ना पंखुड़ी, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से टिकट वितरण से लेके कार्यकर्ता जो नाराज रहे, चुनाव में पूरी तरीके से नहीं उतरे, वो तो ये कह रहे हैं ना कि हमने आत्ममंथन किया। कम से कम उनकी इस बैठक से 15 पॉइंटर्स तो निकल कर आए कि भाई हमने ऐसा किया तो ये इसका रिजल्ट ये रहा, हम यहाँ पर कमजोर रहे तो इसकी वजह से ये हुआ, हम इससे सीख लेना चाहते हैं और उसकी तैयारी के साथ 2027 में जाना चाहते हैं, यही तो वो अभी कह रहे हैं। लेकिन फराज किदवई जी, आपके पास आते हुए इस बात का भी जिक्र किया गया योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि पहले हालात ऐसे होते थे कि ताजिया के नाम पर घर तोड़ दिए जाते थे, लेकिन अब पूरी तरीके से व्यवस्था बदल चुकी है। पहले जब जुलूस निकाला जाता था मुहर्रम का तो सूरत बेहाल हो जाती थी, अब पूरी तरीके से माहौल बदल चुका है, जो सुरक्षा कानून व्यवस्था है वो बेहतर हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद धर्म विशेष और जाति विशेष के नाम पर विपक्ष भ्रम फैला रहा है लोगों के बीच में, तथ्यों से दूर रहते हुए, और वो काम भी किया, वो ये भी मानते हैं कि ये सब काम किया गया। पूर्णिमा जी देखिए, भ्रम का जवाब तो मैंने आपको दे दिया था। अब 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि आपके चैनल पर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के कुछ चरण चुंबक हैं जो अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, लेकिन असलियत में वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं और वहां से पोषित हैं। उन्होंने पूरे ओबीसी समाज का अपमान भारत के लोगों से इतनी नफरत, भारत माता को डायन कहने वालों को भारत के लोगों से इतनी नफरत, पूर्णिमा जी, मैं ऐसे जिनके डिबेट नहीं पार्टी करता के हूं, आप कहिए तो मैं सांसद जवाब कहते हैं कि अगर पूर्णिमा लड़कियों जी की नहीं। शादी देरी से होगी तो आवारगी बढ़ जाएगी, जो लोग कहते हैं कि हमको 25 मिनट की छूट दे दीजिए, उनका समर्थन करने वाले भारत के किसी व्यक्ति को कहेंगे ये भारतीय जनता पार्टी के तो सभी लोग हैं। ठीक है, भाई बहुत सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को होंगे वो बात कहेंगे, आपकी विचारधारा को जो कहे वो ठीक है, जो आतंकवादियों का साथ दे वो ठीक है आपके लिए। फराज किदवई को जवाब देने दीजिए प्लीज। फराज किदवई किसी पे व्यक्तिगत ठीक है, बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए सर, बोलिए फराज किदवई। आप बताएं कि भैया बता रहे हैं ना सर, सुनिए तो सही, भारत माता सुनिए तो सही, बोलिए फराज किदवई जी।
तो पूर्णिमा जी, आपके चैनल पर बैठ करके यादव समाज के बारे में उसका अपमान किया गया, आप और ये कटिंग चलेगी, ये करोड़ों लोगों तक जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनसे पोषित सेल्फ प्रोक्लेम्ड राजनीतिक अरे भैया, विश्लेषक इलाहाबाद पूरे हाई ओबीसी कोर्ट ने समाज किसको का बर्खास्त अपमान किया था? किया नाम है। बताओ। आपके इतने उसका बड़े नाम सवाल अनिल को- यादव था कि नहीं था? उत्तर सुनिए, प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग का चेयरमैन था कि नहीं था? मुझे आप सुनने समाजवादी लोग हैं। ठीक है ना, आप बीच मोड में मत जाइए ना, आपने ये बातें पहले बोल दी हैं रिकॉर्ड ना। बनाए तो हुए उसी हैं। को ही लेके आ रहे आपने हैं ये कि बात बोल दी, आप नहीं, रुकिए ना, सामने रखा है सुनने तो बच्चे। दीजिए ना क्या कह रहे हैं, जी। सुनने तो दीजिए सर। अरे बोलिए ये फराज राजनीतिक किदवई। विश्लेषक है पूर्णिमा जी या गुंडे हैं भारतीय जनता पार्टी बोलिए के? फराज किदवई साहब, ओह, कोई गुंडाई नहीं चल रही है, सब ये एक दूसरे के बारे में बोल रहे भारतीय जनता हैं, पार्टी के गुंडे सब हैं। एक जिस दूसरे के गाड़ी बारे पे में। लगा होगा सपा का झंडा, उसमें बैठा होगा एक गुंडा। मैथिल ये साहब, ये चौधरी मैथिल चरण सिंह ने साहब, कहा था। मैथिल साहब प्लीज। ये बातें जनता ने अस्वीकार Please. कर दी है। विश्लेषक उत्तर नहीं हो प्रदेश में और समाजवादी फराज बहुत किदवई अपनी बात को पूरा करेंगे। सर तो बौखला क्यों रहे हैं? आराम से बात कीजिए ना सर। एआई बहुत बोल रहे हैं सर ना। तथ्यों पे बात कीजिए बताइए ना who सर। was the father of AI? बहुत सर, बड़े तथ्यों आप पे बात राजनीतिक कीजिए ना, सर। विश्लेषक है ना। एआई किसने बनाया? सर, Who was तथ्यों the पे बात father of कीजिए ना, AI? सर। मैथिल साहब सुनने ये दीजिए, तो 4 लाइनें रट तो करके बौखला गए। राजनीतिक विश्लेषक आप मत परेशान होइए ना, मैं आप मत परेशान होइए, आप मत परेशान होइए, उनको बौखलाने दीजिए, अगर वो बौखला रहे हैं तो आप मत करिए ना ये सब। फराज किदवई बोलिए। सुनिए पूर्णिमा जी, अभी बात हो रही थी कि बड़े बड़े विकास की। चलिए साहब, मैं कोई विदेशी एजेंसी की बात नहीं करता हूं, ये किताब है भारत सरकार की। इस किताब का नाम है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये होम मिनिस्ट्री से छपी है और इसको अगर झुटला सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के चरम चुंबक तो झुटला दें। इसके पेज नंबर 167 पर लिखा हुआ है, पेज नंबर 1 ऑन पेज नंबर 167, उत्तर प्रदेश में जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, 18 स्टेट्स का सर्वे किया गया, उसमें उत्तर प्रदेश कहां पर है? 16वें स्थान पर है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि शिशु मृत्यु दर, पेज नंबर 187, पेज नंबर अरे पूर्णिमा जी, 187 में किसको उत्तर बैठा प्रदेश दी, जिसको 36 में कोई से जानकारी 36वें नहीं, स्थान जिसको पर है। ये पता किस नहीं, स्थान पर है? जिसको ये पता 36 नहीं में कि से आज चीज आप 36वें डूइंग स्थान पर। बिजनेस में नंबर 2 पर है मोर्टेलिटी उत्तर रेट प्रदेश। अंडर 5, 700 दंगे होते थे, आज उत्तर प्रदेश में दंगा ही नहीं होता था। इनके समय में एक एक्सप्रेसवे, आज 7-7 एक्सप्रेसवे वाला आज उत्तर की प्रदेश तारीख है, में आज सबसे एनसीईआरटी के ज्यादा हिसाब एयर से कनेक्टिविटी वाला पूर्णिमा जी ऐसे नहीं उत्तर करता। प्रदेश है, आज सब डिफेंस ऐसे नहीं कॉरिडोर करता। वाला उत्तर बोलने प्रदेश। दिया। उत्तर प्रदेश का विकास फराज साहब क्यों नहीं दिखता? उस समय की सरकार थी जब मछली खिलाती थी अपराधियों की। आज अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है, आज दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश है, आज विकास का उत्तर प्रदेश है। आपके समय में 14% बेरोजगारी दर थी, आज 3.6% बेरोजगारी दर। आज सबसे ज्यादा अगर विकसित कोई प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश है। अब है। उत्तर प्रदेश में रह के उत्तर प्रदेश को आप गाली नहीं देंगे ठीक है। तो राहुल आप क्या लाल जी। करेंगे? यादव सिंह जी राहुल लाल जी बोलिए। हाई कोर्ट जाने वाले, राहुल लाल जी बोलिए। कोर्ट जाने वाले, एक एक करके सर, एक एक करके प्लीज, एक एक करके, एक सेकंड राहुल लाल जी रुकिए, राहुल लाल जी रुकिए। फराज किदवई 30 सेकंड आपको दे रही हूँ सर, 30 सेकंड। फराज किदवई 30 सेकंड, पूर्णिमा जी, 1 मिनट राहुल लाल जी भारतीय रुकिए, जनता राहुल लाल जी पार्टी रुकिए। ने भारतीय जनता पार्टी की एक टास्क फोर्स ने का एक समर्थन रिपोर्ट नहीं पब्लिश किया। की है, कभी उसमें आतंकवादियों 15 का पॉइंट समर्थन नहीं नहीं पूर्णिमा जी, किया। उसमें कभी 40 भाईचारे पॉइंट के नाम हाँ। पे समाजवादी पार्टी सिंह की साहब तरफ सुनने से दीजिए नहीं प्लीज, छोड़ा। सिंह साहब सुनने दीजिए। आप करें संवैधानिक शासन। अरे राहुल लाल जी रुक जाइए ना, मैं आपके पास आ रही हूँ ना सर। बोला ना मैंने फराज साहब को कि 30 सेकंड दे रही हूँ उनको, फिर आऊंगी आपके पास। बोलिए फराज साहब। पूर्णिमा जी, भारतीय जनता पार्टी की टास्क फोर्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। उस रिपोर्ट में 15 पॉइंट नहीं 40 पॉइंट। हाँ। उन 40 पॉइंट में एक पॉइंट ये भी है कि प्रशासन ने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए ये चुनाव हार गए। मतलब प्रशासन आपको सपोर्ट करेगा तब आप चुनाव जीतेंगे। दूसरी बात, मोती सिंह इनके एक्स मिनिस्टर हैं हाँ। और पूर्व विधायक भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप गूगल करिएगा। उन्होंने कहा है कि हमने 42 साल के अपने राजनीतिक कैरियर में जितना थानों में आज की तारीख में और तहसील में भ्रष्टाचार है, उतना भ्रष्टाचार आज तक नहीं देखा। ठीक है तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ ठीक इंडिया है सर, 30 सेकंड्स आपके ओवर सर, 30 सेकंड्स आपके ओवर। राहुल लाल जी जल्दी से अपनी बात पूर्णिमा रखिए। जी जवाब देने आ रही हूँ सिंह साहब, समय रहा तो फौरन आऊंगी। 30 सेकंड्स रखूंगी राहुल लाल जी आपके लिए भी। बोलिए। पूर्णिमा जी, उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की स्थितियां बनी है, बीजेपी खुद ही दोषी है इसके लिए। किसी दूसरे के ऊपर दोषारोपण करके मुझे लग रहा है कि भविष्य में अपनी राजनीतिक खाई और ज्यादा खोदने में लगी हुई है।
आज अगर वो पीडीए के कारण उनको क्यों परेशानी हो रही है? परेशानी इसलिए हो रही है कि उसके ऊपर उनको एक्शन लेना था। उन समूहों ने लंबे समय तक उनके ऊपर विश्वास किया, लेकिन कोई एक्शन की स्थितियां नजर नहीं आई। यही स्थिति रही कि ओम प्रकाश राजभर के लड़के भी हार गए और संजय निषाद के बेटे भी चुनाव हार गए। चलिए, आपका भी एक एनालिसिस है, बीजेपी सुन रही होगी। ठीक है पंखुड़ी, जल्दी से 30 सेकंड में आपका जवाब। देखिए, मैं फिर वही बात कहूंगी कि अपने आप को ना भ्रमित करे भारतीय जनता पार्टी और ना ही जनता को भ्रमित करने का प्रयास करे। जनता ने जो उनको मैंडेट दिया है उसको स्वीकार करे। 400 पार का ठीक है, ठीक है, थोड़ी वॉइस क्रैक हो रही है। सिंह साहब जल्दी से, आपको भी 20 सेकंड से ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो विश्वास, विकास और प्रयास का कार्य करती है, लेकिन हमारी कांग्रेस की बहन को समझना होगा, चिंतन इनको करना होगा कि क्यों बार बार कांग्रेस की इतनी बड़ी हार हो रही है। और 20 साल से तो आपकी नैया डूबी हुई है उत्तर प्रदेश में। आप अपनी नाव को बचाइए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को देखने का कार्य नहीं करिए। लेकिन अति आत्मविश्वास से तो खुद आपको भी बचना होगा। ये तो खुद योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं। प्रदर्शन ठीक है, ठीक है सर। मैथिल साहब जल्दी से 10 सेकंड सर, 10 सेकंड सर। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा वो 100% सत्य है। हाँ। कि विदेशी शक्तियों ने इस बार भारत के आम चुनाव को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से, एआई के माध्यम से विदेशी शक्तियों ने प्रयोग किया है और उसके अंदर एक अभियान चलाया है। तो वो तो बीजेपी भी सोशल मीडिया पर एक्टिव है ना। ना बीजेपी है, लेकिन आप देखिए फेसबुक पे एक ऑप्शन लग गया है एआई।